श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 नवंबर यानी कि कार्तिक मास में पड़ने वाले सोमवार का प्यारा सा दिन। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कार्तिक मास की 10वीं तिथि पड़ रही है। ये वही तिथि होती है जिस दिन हम सभी लोगों को 2 कमल गट्टे और ये 2 दीपक का उपाय आज रात में अपने घर पे करना। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि आपको अपने घर के बाहर कहीं जाना ही नहीं है, अपने घर के अंदर ही आज आपको इस उपाय को करना है, जिससे साल भर आपके घर में धन संपदा भरी रहेगी। कभी भी मां लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं होगी। और यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखो, जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें कितने दीपक लेने हैं, आपको 2 दिए लेने हैं। देखो, आप दीपावली के दीपक देखो कहां कहां इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि उसका विसर्जन मत करना, जो सही दीपक हो, टूटे हुए हो उनका विसर्जन कर देना। तो जो सही दीपक होगा उसी को लेना, ठीक है ना। क्या करोगे, ऐसे दिया लेना, 2 दीपक लेना और 2 के दोनों दीपक में क्या डालोगे, आपको घी डालना है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं घी नहीं है आपके पास में तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर लो, बट पहले कोशिश करना कि आपको घी मिल जाए। नहीं होती है तो तिल का तेल ले लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दीपक लेने हैं, 2 दीपक। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा है कि कार्तिक मास के महीने में जो कमल गट्टा होता है उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भगवान हरि की कृपा तो घर पे होती है, साथ ही साथ मां लक्ष्मी भी खुश होती हैं। तो आपको 2 कमल गट्टे लेने हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 कमल गट्टे। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है इस उपाय में भी कि कमल गट्टे आपको नए की कोई जरूरत नहीं है। जो कमल गट्टा आपने अपने अलमारी में रखा होगा पहले के उपाय किए हुए, उन्हीं दोनों कमल गट्टे का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना। 2 कमल गट्टे लेना। अब मेन चीज क्या है कि हमें उस दीपक को लगाना है अपने घर के मेन गेट के बाहर। मेन गेट कौन सा होता है, जो एक लोहे वाला दरवाजा होता है ना हमारे घर में, उसी के पास। काफी लोग कहते हैं भैया हमारे घर में लोहे का दरवाजा नहीं है, तो जो दरवाजा आपके घर में आपको घर से बाहर जाने के लिए ऐसे करता है वहां पे लगाना, ठीक है ना। अब इस दरवाजे के दोनों तरफ आपको लगाना है। नियम ध्यान रखिएगा, कभी भी धरती माता के ऊपर डायरेक्ट हम क्या नहीं रखते हैं, कोई भी दीपक नहीं रखते। तो इस दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा क्या रखोगे, दोनों तरफ चावल के दाने को रखेंगे। चावल का दाना रखने के बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया, उस दीपक को आपको इसी चावल के दाने के ऊपर रख देना है। अब यह उपाय हम कर किसके लिए हैं, पहले ये बताओ। हम लोग कर रहे हैं इस उपाय को मां लक्ष्मी के लिए, यानी कि धन संपदा के लिए। और मैंने आपको बता रखा है कि धन संपदा के लिए जब भी हम दीपक लगाते हैं कौन सी बत्ती लगती है, लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना है 2 के दोनों दीपक में। जब आप कार्तिक मास की 10वीं तिथि पे पड़ने वाले सोमवार के दिन इस दीपक को जलाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कि भगवान हरि का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, साथ ही साथ जो मैंने आपको कमल गट्टा दिखाया, इस जलते हुए दीपक के अंदर एक एक कमल गट्टा आपको डाल देना है। इससे क्या होता है, मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होना स्टार्ट होता है। जिस भी कारण से देवी मां हमारे घर से रूठी हुई होती हैं, उनकी कृपा हमारे घर पे हमेशा बनी होती है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपको वह दीपक जो लगाना है गेट के अंदर नहीं लगाना है, गेट के बाहर। देखो, जो गेट बंद है ना, ये फोटो जो आपको दिख रही है बाहर से खींची हुई फोटो है, तो आपको इस दीपक को कहां लगाना है, गेट के बाहर लगाना है, चौखट के बाहर लगाना, ठीक है ना। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो फिर उन दोनों कमल गट्टे को उठा करके अपने घर की तिजोरी में रख लेना, बाद में फिर से उपाय करने में काम आएगा। और जब तक कमल गट्टा आपके घर में है, घर मां लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम लोग कार्तिक के महीने के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध उपाय की बात हम लोग करने वाले हैं, और इसमें आपको एक दिया लगाना है, ठीक है ना। और कार्तिक मास की 10वीं तिथि को ही इस उपाय को करते हैं और किसी भी दिन उपाय को नहीं करते हैं। समझना कैसे, हमें जलाना है तुलसी माता की लकड़ी को, है ना। आप कहोगे भैया कार्तिक का महीना है, कैसे हम क्या करेंगे, तो आपको तुलसी माता के हरे पत्तों को नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, हरी डंडियों को ले लेते हैं, ऐसा काम नहीं करना होगा। आपको सूखी लकड़ियों को लेना है, जो लकड़ियां नीचे यहां तुलसी माता के नीचे यहां पे पड़ी हुई हों, उनमें से लकड़ी लो। कितनी लकड़ियां लेनी है, आपको 7 लकड़ियां लेनी है, बहुत ही छोटी छोटी। उसमें
ये मत देखना कि ये लकड़ियाँ बड़ी हैं, उसमें गांठ लगी है, बस आपको छोटी छोटी 7 लकड़ियाँ ले लेनी, ठीक है ना। किसकी लकड़ियाँ लोगे? तुलसी माता की। अब यहाँ पे नियम समझिएगा, आपको एक दीपक लेना छोटा सा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं भैया लकड़ियाँ जलती नहीं है, हम लोग क्या करें? देखो इसके लिए एक आसान सा यही तरीका है कि जो 7 लकड़ियाँ आपने ले रखी हैं उनको आपको ऐसे ऐसे करके पहले रख लेना, ठीक है ना। और इन लकड़ियों के ऊपर आपके पास में रुई होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए। उस कॉटन को अच्छे तरीके से इन लकड़ियों के ऊपर लपेट दो, जैसे मैं लपेट रहा हूं, आपको भी ऐसे लपेट देना। जब लपेट दोगे ना तो वो एक लकड़ी के तरीके से नहीं होगा, फिर वो एक तरीके से बत्ती बन जाएगी, ठीक है ना। और फिर आपको उस दीपक के अंदर क्या डालना है? इसमें आप घी डालना, और घी डालने के बाद में ये जो तुलसी माता की लकड़ी है दीपक में रख करके, और इस दीपक को छोटे से प्लेट में रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आपको क्या करना है? दीपक को प्रज्वलित करना है। लेकिन कहां पे प्रज्वलित करना है? ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर को छोड़ करके कहीं पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप पे घर में भगवान नारायण हो, सत्यनारायण हो, भगवान हरि हो, उनके सामने कर सकते हो। किसी मंदिर में जाकर के आरती करनी है भगवान नारायण की तो वहां पे कर सकते हो, बस वो शिव भगवान के सामने, महादेव के सामने मत जाना। बाकी किसी भी देवी देवता के सामने जाकर के आप तुलसी माता की लकड़ी को जला करके कार्तिक मास की 10वीं तिथि को अगर आप आरती कर लेते हैं तो इसके 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो धन संपदा तो घर में आपके आएगा ही आएगा। दूसरा फायदा होगा कि कभी आप पे घर में क्लेश नहीं होगा, लड़ाइयां नहीं होंगी। और तीसरा, कोई भी व्यक्ति अगर आप पे घर का बहुत दिनों से परेशान है रोग से, तो उसकी रोग जी जो होगी वो सारी रोग खत्म जरूर हो जाएंगे ना। तो इस आसान से उपाय को, तुलसी माता की लकड़ी को जलाने के इस उपाय को आप सभी को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन आप सभी के लिए यहां पर एक छोटा सा ऑफर है। देव उठनी एकादशी आ गई है और आप सभी को 12 नवंबर 2024 की रात 12 बजे तक एक ऑफर है। वो ऑफर क्या है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो, दो कि 9 मुखी रुद्राक्ष अभी मेरे पास है नहीं, स्टॉक में नहीं है, तो सिर्फ 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, कमल गट्टे की माला 108 कमल गट्टे की माला मैं आपको फ्री दूंगा, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए ढेर सारी भस्म मैं आपको फ्री दूंगा। तो अगर इसका लाभ उठाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिएगा, बहुत ही जल्दी आपके घर पे मैं इन सारी चीजों को भेजूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। यह जो तीसरा उपाय है चावल का, ये स्पेशली है गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए ना। जैसे आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति है घर का, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो घर का, जिसको गुस्से बहुत आते हैं, तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए हमें लेने हैं 31 चावल के दाने, 31, ज़्यादा नहीं लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लेने हैं? 31 चावल के दाने लीजिएगा। चावल के दाने के साथ में हमें एक बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा। वैसे नियम कहता है कि 31 बेलपत्र लेने के लिए, बट लोगों को नहीं मिलता, इसीलिए इस उपाय को मैं कह रहा हूं कि एक ही बेलपत्र लेना, ठीक है ना। और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे प्यारी बात है कि आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, जहां आपकी इच्छा हो उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले समर्पित करना, ठीक है ना। बेलपत्र जब आप समर्पित कर चुके हैं तो जो आपके पास में चावल के दाने हैं, एक एक करके, एक साथ 31 नहीं चढ़ाने, एक एक करके श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से एक एक करके उसी बेलपत्र के ऊपर उस चावल के दाने को समर्पित करते जाना। जब 31 चावल का दाना समर्पित कर चुके हैं, महादेव के सामने हाथ जोड़ के विनती करके, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत लड़ाई करता, झगड़ा करता, क्रोध करता, आप इसे ठीक कर दें, ऐसे प्रार्थना करके, और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से फिर से वही नाम लेना है आप सभी को, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। कार्तिक मास की 10वीं तिथि पे जो भी व्यक्ति इस 31 चावल के दाने का उपाय कर लेता है, उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, पूरी फैमिली, पूरा परिवार उनका
खुश रहता। ठीक है ना, 3 उपाय आप समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, लेकिन इसके बेनिफिट पहले समझ लो। उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो, इस उपाय के भी फायदे ये हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हो। वश में करने का ये मतलब नहीं कि उसको गुलाम बनाना, नहीं। आपको वश में करने का मतलब है कि अगर कोई गलत दिशा में चला गया है, कहने का मतलब है कि आप उसको बहुत कहते हो बट वो शराब नहीं छोड़ रहा सॉरी सॉरी, आप उससे बहुत कहते हो लेकिन वो आपकी बातों को नहीं मानता। आप उससे बहुत कहते हो, आप उससे बहुत लड़ाई करते हो बट फिर भी वो आपकी कोई बात नहीं मानता, गलत दिशा में ही जाता है। तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 1 चुटकी आपको काला तिल लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और फिर पहुंच जाइएगा फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात है, इस उपाय को आप घर पे भी कर सकते हो ना। क्या करना है, सबसे पहले आपको वही 1 चुटकी जो काला तिल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर फिर से वही नाम बोलना है, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। और फिर जो 1 लोटा जल है उसे समर्पित कर देना। जल वगैरह कुछ भी नहीं रोकना, लेकिन जब जल चढ़ा चुके तो इन्हीं काले तिल में से 2 दाने काले तिल के निकाल लेना। और जो व्यक्ति घर में आपके बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, उस व्यक्ति को अगर किसी भी चीज़ में मिला करके उन 2 काले तिल को अगर आप खिला देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आ सकता, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और वो इंसान भी सुधर जाएगा। ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ऑफर का लाभ उठाना है। नंबर एक बार फिर से नोट कर लो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सभी को मिलेगा तो मैसेज करिएगा। बाकी हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।